नमस्कार। आकाशवाणी से प्रस्तुत है समाचार प्रभात। भारत की लघु फिल्म एलिफेंट विस्पर्स ने ऑस्कर का सर्वश्रेष्ठ डॉक्यूमेंट्री पुरस्कार जीता। संसद के बजट सत्र का दूसरा चरण आज से शुरू हो रहा है। अरुणाचल प्रदेश में उग्रवादी गुट ईस्टर्न नागा नेशनल गवर्नमेंट के 15 सदस्यों ने कल ईटानगर में मुख्यमंत्री पेमा खांडू के समक्ष समर्पण किया। विश्व स्वास्थ्य संगठन प्रमुख ने कहा, कोविड-19 की उत्पत्ति का पता लगाना नैतिक और वैज्ञानिक रूप से आवश्यक तथा भविष्य में इससे बचाव के लिए जरूरी। अमेरिका की वित्त मंत्री जेनेट येलेन ने दिवालिया सिलिकॉन वैली बैंक के लिए सरकार से बेल आउट से इनकार किया और क्रिकेट में महिला प्रीमियर लीग में कल मुंबई इंडियंस ने यूपी वॉरियर्स को 8 विकेट से हराया। समाचार प्रभात के साथ मैं चंद्रिका जोशी। ऑस्कर में भारत की डॉक्यूमेंट्री प्रविष्टि द एलिफेंट विस्पर्स को लघु फिल्म श्रेणी में ऑस्कर अवार्ड मिला है। फिल्म में भारत के जंगलों की सुंदरता को दर्शाया गया है। संसद के बजट सत्र का दूसरा चरण आज से शुरू हो रहा है। इस चरण में कुल 17 बैठकें होंगी। ये सत्र 6 अप्रैल तक चलेगा। बजट सत्र 1 महीने के अवकाश के बाद फिर से शुरू हो रहा है। इस बीच विभागों से संबंधित संसदीय स्थायी समितियों ने विभिन्न मंत्रालयों और विभागों की अनुदान मांगों की जांच की। एक रिपोर्ट। संसद का बजट सत्र 31 जनवरी को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक को संबोधित करने के साथ शुरू हुआ था। बजट सत्र का पहला चरण 13 फरवरी तक चला था, जिसमें दोनों सदनों की कुल 10 बैठकें हुई। सत्र के पहले चरण में राष्ट्रपति के संबोधन पर धन्यवाद प्रस्ताव और केंद्रीय बजट 2023-24 पर चर्चा हुई थी। सत्र के दूसरे भाग के दौरान आवश्यक विधायी कार्य के अलावा अन्य महत्वपूर्ण विषय लिए जाएंगे। दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली। इससे पहले कल राज्यसभा के सभापति जगदीप धनखड़ ने सदन के सुचारू संचालन के लिए नई दिल्ली में सर्वदलीय बैठक बुलाई थी। उत्तराखंड विधानसभा का बजट सत्र आज से गैरसैंण में शुरू हो रहा है। बजट सत्र की सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। विधानसभा क्षेत्र में सुरक्षा और कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए 4 जोन और 7 सेक्टर बनाए गए हैं। सत्र के दौरान सुरक्षा के व्यापक प्रबंध किए गए हैं। हैदराबाद रंगारेड्डी महबूबनगर शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र में आज होने वाले विधान परिषद सदस्य चुनाव के सुचारू मतदान की सभी तैयारियां कर ली गई हैं। मतदान अब से कुछ देर पहले शुरू हुआ। अतिरिक्त मतदान केंद्रों सहित कुल 137 मतदान केंद्र बनाए गए हैं। अरुणाचल प्रदेश में उग्रवादी गुट ईस्टर्न नागा नेशनल गवर्नमेंट ENNG के 15 सदस्यों ने कल ईटानगर में मुख्यमंत्री पेमा खांडू के सामने समर्पण किया। इसमें गुट का प्रमुख तोशाम होसांग भी शामिल है। ये गुट 8 वर्ष से सक्रिय था। विभिन्न व्यावसायिक प्रतिष्ठानों, कोयला और लकड़ी के व्यापारियों, ठेकेदारों और जनप्रतिनिधियों से जबरन वसूली में ये गुट शामिल रहा है। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि आतंकवाद, घुसपैठ और वामपंथी उग्रवाद को बिल्कुल बर्दाश्त न करने की सरकार की नीति आगे भी जारी रहेगी। केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल CISF की इसमें महत्वपूर्ण भूमिका होगी। श्री अमित शाह ने कल हैदराबाद में हकीमपेट में राष्ट्रीय औद्योगिक और सुरक्षा अकादमी CISF के 54वें स्थापना दिवस समारोह में ये बात कही। उन्होंने कहा कि सरकार के प्रयासों के कारण जम्मू कश्मीर में आतंकवाद तथा उत्तर पूर्व में घुसपैठ और वामपंथी उग्रवाद में पिछले कुछ वर्षों में काफी कमी आई है। श्री अमित शाह ने उत्कृष्ट सेवा के लिए CISF कैडेटों को पुलिस पदक, विशिष्ट सेवा पदक और जीवन रक्षा पदक प्रदान किए। ये पहला मौका है जब CISF का स्थापना दिवस समारोह दिल्ली से बाहर आयोजित किया गया है। भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने भारत को सुरक्षित और विकसित देश बनाने के लिए केरल वासियों से 2024 के आम चुनावों में भाजपा को समर्थन देने का आग्रह किया है।
कल त्रिशूर में भाजपा की जनशक्ति रैली को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि केरल के लोगों ने पिछले कई वर्षों से कांग्रेस और वामपंथी दलों को वैकल्पिक रूप से अवसर प्रदान किए, लेकिन दोनों ही दल राज्य का विकास करने में विफल रहे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल कर्नाटक में 850 करोड़ रुपए की लागत से विकसित IIT धारवाड़ का नया परिसर राष्ट्र को समर्पित किया। उन्होंने विश्व के सबसे लंबे रेलवे प्लेटफॉर्म का हुबल्ली में लोकार्पण भी किया। प्रधानमंत्री ने होसपेट हुबल्ली तिनाई घाट खंड के विद्युतीकरण और होसपेट स्टेशन परियोजना राष्ट्र को समर्पित की। हुबल्ली धारवाड़ में स्मार्ट सिटी कार्यक्रम के अंतर्गत प्रधानमंत्री ने 520 करोड़ रुपए की विभिन्न परियोजनाओं का शुभारंभ किया। इस अवसर पर प्रधानमंत्री ने कहा कि केंद्र और राज्य में डबल इंजन सरकार से कर्नाटक में समृद्धि आई है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। जल्दी करो यार, प्लीज जल्दी। दूसरा कोई मैच है क्या? ऐसा ही कुछ है यार, बैंक जाना है दादाजी को लेके। हाँ यार, उम्र हो जाती है तो रनर तो लगता ही है, पर बैंकिंग में नहीं। वैसे भी RBI कहता है सीनियर सिटीजन सबसे पहले। अगर आप 70 साल से ऊपर हैं, डिफरेंटली एबल्ड है और आप बैंक नहीं जा सकते, तो बैंक आएगा आपके पास जरूरी सेवाएं लेकर, वो भी वाजिब दरों पर। सीनियर सबसे पहले। RBI कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। जरा गौर से सुनिए, अपने एडवांस टैक्स की आखिरी किस्त 15 मार्च 2023 या उससे पहले अवश्य जमा करें। समय पर अपने अग्रिम कर का भुगतान करके आप न केवल वर्ष के अंत में एक बड़े कर भुगतान का बोझ कम करते हैं, बल्कि देर से भुगतान के लिए ब्याज और दंड से भी बचते हैं। आपके द्वारा जमा किए गए कर की राशि देश के बुनियादी ढांचे को मजबूत बनाने, शिक्षा, सामाजिक योजनाएं व देश की सुरक्षा और स्पेस कार्यक्रम जैसे महत्वपूर्ण कार्यों को अंजाम देने में काम आती है। तो फिर देर न करें, आज ही अपना एडवांस टैक्स जमा कराएं। प्रत्येक आयकरदाता एक राष्ट्र निर्माता। समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO के महानिदेशक टेड्रोस एडनॉम घेब्रेयेसस ने कहा है कि कोविड महामारी की उत्पत्ति का पता लगाना नैतिक और वैज्ञानिक दृष्टि से आवश्यक है। श्री घेब्रेयेसस ने कल ट्वीट संदेश में ये बात कही। उन्होंने कहा कि WHO ने 30 जनवरी 2020 को कोविड के संबंध में चेतावनी जारी की थी और मार्च 2020 में इसे महामारी घोषित किया गया था। श्री टेड्रोस एडनॉम घेब्रेयेसस का बयान एक अमेरिकी एजेंसी की उस रिपोर्ट के एक सप्ताह बाद आया है जिसमें कहा गया था कि कोविड महामारी की उत्पत्ति चीन की प्रयोगशाला से अनजाने में हुए रिसाव के कारण हुई थी। इसके बाद से विश्व स्वास्थ्य संगठन पर कोविड महामारी की उत्पत्ति को लेकर स्पष्टीकरण देने का दबाव बढ़ गया है। अमेरिकी वित्त मंत्री जेनेट येलेन ने दिवालिया सिलिकॉन वैली बैंक के लिए सरकार से बेल आउट करने से इनकार किया है। CBS न्यूज पर कल एक साक्षात्कार में उन्होंने कहा कि वित्तीय संकट के दौरान प्रणालीगत बड़े बैंकों के निवेशकों और मालिकों को बेल आउट दिए गए थे, लेकिन ऐसा फिर से नहीं होगा। वित्त मंत्री ने कहा कि उन्हें जमाकर्ताओं की चिंता है और उनकी जरूरतों को पूरा करने की कोशिश पर ध्यान दिया जा रहा है। सर्वोच्च लेखा परीक्षा संस्था 20 के वरिष्ठ अधिकारियों की पहली बैठक आज से गुवाहाटी में शुरू हो रही है। इस कार्यक्रम की विषय वस्तु नीली अर्थव्यवस्था और जवाबदेह कृत्रिम बुद्धिमत्ता है। बैठक का उद्देश्य एक ऐसे पारिस्थितिकी तंत्र को विकसित करना है जिसमें सर्वोच्च लेखा परीक्षाएं संस्थाएं शासन में सक्रिय भागीदार हैं और ये पारदर्शिता तथा जवाबदेही को बढ़ावा देती हैं। आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग आज रात 9:30 बजे हिंदी और अंग्रेजी में अपने साप्ताहिक कार्यक्रम पब्लिक स्पीक में आयकर रिटर्न दाखिल करने के बारे में विशेषज्ञ चार्टर्ड अकाउंटेंट संजीव नारायण के साथ चर्चा प्रसारित करेगा। टेलीफोन नंबर 01123717106 और 23314444 पर श्रोता अपने सवाल पूछ सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर 9289094044 पर भी सवाल भेजे जा सकते हैं। आयुष मंत्रालय नई दिल्ली के तालकटोरा स्टेडियम में आज से योग महोत्सव आयोजित कर रहा है।
अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के 100 दिन पहले इस महोत्सव का आयोजन किया जा रहा है। उत्सव के अंतर्गत दिल्ली और आसपास के क्षेत्रों में ऐसे 100 योग शिविर लगाए जाएंगे। महिला प्रीमियर लीग क्रिकेट में आज शाम 7:30 बजे से दिल्ली कैपिटल्स का मुकाबला रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर से होगा। ये मैच मुंबई के डीवाई पाटिल स्टेडियम में शाम 7:30 बजे से खेला जाएगा। उत्तर कोरिया ने आज कहा है कि उसने पनडुब्बी से क्रूज मिसाइल परीक्षण किया है। मिसाइल परीक्षण कल किया गया। इससे एक दिन पहले अमेरिका दक्षिण कोरिया की सेना ने बड़े स्तर पर संयुक्त सैन्य अभ्यास किया था, जिसे उत्तर कोरिया अतिक्रमण के पूर्वाभ्यास के रूप में देख रहा है। ये समाचार हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in/hindi पर भी उपलब्ध हैं। महज अन्नदाता कहने से काम नहीं बनता है। ऐ किसान, तुझे पूरे देश का प्रणाम तो बनता है। धानुका, इंडिया का प्रणाम हर किसान के नाम। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं फरहत नाज। धन्यवाद चंद्रिका। प्रधानमंत्री के कल कर्नाटक दौरे की खबर को आज लगभग सभी अखबारों ने चित्र सहित सुर्खी बनाया है। बजट सत्र का दूसरा चरण आज से शुरू होने पर भी अखबारों की नजर है। जनसत्ता ने लिखा है, संसद में सरकार को घेरेगा विपक्ष। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के महिला सुरक्षा और गरिमा को देश के विकास और सुरक्षा के साथ जोड़ते हुए विद्यालयों के बालकों में इस संस्कार और विचार को भरे जाने का आह्वान नवभारत टाइम्स और लोकसत्य ने दिया है। देशबंधु ने लिखा है, राष्ट्रपति ने कहा, महिला सुरक्षित तो समाज और देश सुरक्षित। जनसत्ता, हरिभूमि, नवभारत टाइम्स, दैनिक भास्कर और देशबंधु ने समलैंगिक विवाह को मान्यता देने के केंद्र के विरोध को पहली खबर बनाया है। सामाजिक अवधारणा के खिलाफ बताते हुए याचिका पर केंद्र ने सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दायर किया। हिंदुस्तान के पहले पन्ने की खबर है, नौसेना को 200 ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल मिलेगी। देशबंधु की खबर है, बीते 24 घंटे में देश में कोविड के 524 नए मामले सामने आए। राजस्थान पत्रिका की सुर्खी है, गर्मी में नहीं होगा बिजली संकट, कोयला और गैस के सभी संयंत्र चलाए जाएंगे। हर साल मांग में 10% की वृद्धि। पत्र की राय है, सोलर पैनल अनिवार्य करने से बनेगी बात। सिक्किम में भारी हिमपात के कारण 900 पर्यटकों के रास्ते में फंसने की खबर हरिभूमि में है। दैनिक भास्कर ने जीएसटी संग्रह बढ़ने के साथ लिखा है, बढ़त दावे के अनुरूप नहीं। जनसत्ता ने पहले पन्ने का बड़ी खोज शीर्षक से आलेख में लिखा है, खगोलविदों ने नए धूमकेतु की खोज की, वर्षों बाद दिखेगा खूबसूरत नजारा। पृथ्वी और सूर्य के निकट 18 महीने से अधिक का समय, आसमान से गुजरेगी बेहद चमकीली चीज। उड़ीसा में हॉकी प्रो लीग में भारत ने ऑस्ट्रेलिया को 5-4 से हरा दिया है। भारत के लिए हरमनप्रीत सिंह ने हैट्रिक लगाई। भारत ने पहले मैच में जर्मनी को 3-2 से हराया। अखबारों ने इस पर भी खबर प्रकाशित की है। और आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के बाद अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। भारत की लघु फिल्म एलिफेंट विस्पर्स ने सर्वश्रेष्ठ डॉक्यूमेंट्री ऑस्कर पुरस्कार जीता। संसद के बजट सत्र का दूसरा चरण आज से शुरू हो रहा है। अरुणाचल प्रदेश में उग्रवादी गुट ईस्टर्न नागा नेशनल गवर्नमेंट के 15 सदस्यों ने कल ईटानगर में मुख्यमंत्री पेमा खांडू के समक्ष समर्पण किया। विश्व स्वास्थ्य संगठन प्रमुख ने कहा, कोविड-19 की उत्पत्ति का पता लगाना नैतिक और वैज्ञानिक रूप से आवश्यक तथा भविष्य में इससे बचाव के लिए जरूरी। अमेरिका की वित्त मंत्री जेनेट येलेन ने दिवालिया सिलिकॉन वैली बैंक के लिए सरकार से बेल आउट से इनकार किया। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।